दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो सुनने के लिए ज़्यादा लंबा टाइम लेती है या समझने के लिए ज़्यादा लंबा टाइम लेती है? समझने के लिए लंबा टाइम है, और उसका और छोर ही नहीं है। MA कर लो, PhD कर लो, D.Litt कर लो, फिर भी अंत नहीं होता। और ये तो ईश्वरी पढ़ाई है। तो जब तक जीना है तब तक जीना है। हाँ? बाबा को रूप बसंत बोलते हैं। 2018 में जब प्रत्यक्षता होगी उस समय कोई रूप का परिवर्तन बाबा की होगी। बाबा ने तो बोला है प्रत्यक्षता होगी तब जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी। अव्यक्त स्टेज का मतलब है कि जो भी धर्म पिताएं अव्यक्त वतन परमधाम से उतरते हैं उनकी स्टेज व्यक्त होती है या अव्यक्त होती है? कैसे पता चले? कोई निशानी है? हाँ, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, उनके जो चेहरे बनाए जाते हैं हिस्ट्री में, वो चित्रकार तो हुए हैं ना पुराने जमाने से, तो वो चेहरे क्या साबित करते हैं? तो वो चेहरे ही साबित कर रहे हैं कि जैसे उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि इस दुनिया को नहीं देख रही है। कहाँ रखी हुई है? निराकारी लोक में रखी हुई है। तो ऐसे ही यहाँ भी प्रत्यक्षता तब होगी जब उन धर्म पिताओं की तरह ही बच्चों की भी कैसी स्टेज बन जाए? है अव्यक्त स्टेज, निराकारी स्टेज बन जाए। ट्रांसलाइट का चेहरा दिखाई पड़े, चेहरा देखते ही कोई समझे कि ये कोई असाधारण आत्मा है, दुनियावी जैसा व्यक्ति नहीं है। चेहरा देखने से ही उनके अंदर परिवर्तन का असर आ जाए। तो बाप की भी प्रत्यक्षता होगी, बाप के बच्चों की भी प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त स्टेज से ही प्रत्यक्षता होगी। एक वाक्य आपने बताया है, आप तो बड़ी सभा में लास्ट में शिव बाप को गाली देंगे। वो क्यों गाली देता है, क्या गाली देता है? कभी नहीं देता। शास्त्रों में लाइन नहीं है क्या? क्या लाइन है? शास्त्रों में है? हाँ, जो मनुष्यों का बाप है ना, कौन? प्रजापिता, वो भगवान को गाली देता है बड़ी सभा में। जो शिशुपाल है वो कृष्ण को भरी सभा में गालियां देता है। एक गाली दो गाली नहीं देता है, 100 गालियां देता है। अब भरी सभा के लोग कुछ नहीं बोल पाते, इक्का दुक्का है। भीम जैसे, भीष्म पितामह जैसे, बलराम जैसे, जो थोड़ी आवाज उठा के फिर बैठ जाते। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती। तो भरी सभा में गाली देने से अपमान तो वो महसूस करे जिसके अंदर देह भाव हो। मान अपमान से परे आत्मा होती है या देह अभिमान वाला होता है? देह अभिमानी मनुष्य मान अपमान से परे बनता है या आत्मिक स्थिति वाला देवता देह अभिमान से मान अपमान से परे होता है? देह अभिमानी है? देह अभिमानी देह अभिमानी मान अपमान से परे हो जाता है। नहीं देवता वाले जो देवता है, जो आत्मा बन चुका है, स्वस्थिति में स्थित हो चुका है, वो नहीं ध्यान देगा कि भरी सभा में हमारी बेइज्जती हो रही है। वो जानता है ये झूठ बोलता है, सच नहीं बोलता है। ऐसा भी टाइम आने वाला है सच्चाई इसके सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा।
और तो प्रैक्टिकल में अभी नहीं देखने में आ रहा है। क्या क्या देखने में आ रहा है? अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, जो बीके वाले इतनी गालियां देते हैं, इतनी ग्लानि करते हैं, टॉप मोस्ट ब्रह्मा कुमारों से लेकर के उनके फॉलोअर्स तक देते हैं कि नहीं गालियां? देते हैं। कि कोई भी एडवांस पार्टी वाला सन 76 से लेकर के अब तक वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। माउंट आबू में कोई ज्ञान सुनाने की जाने की हिम्मत करता था? नहीं। अभी क्या हो रहा है? गीता पाठशाला अभी वहां गीता पाठशाला खुल रही, जहां उनका इतना दबदबा है, उसी जगह पर उनके सर के ऊपर बैठ करके ज्ञान सुना रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए ये इस समय का गायन बना हुआ है कि सच्चाई है सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। हाँ? नहीं बाबा, गाली दिया बोल के बताए तो गाली क्यों दिया, किस लिए दिया? गाली, जिनको गाली मिलती है उनको समझना चाहिए ना कि हमने पूर्व जन्म में इनको दुख दिया होगा। जो नारायण बन जाएगा, जो नारायण की क्वालिटी का बन जाएगा, उसको कोई गाली देगा? नहीं देगा। वो ही भगवान को गाली देते हैं ना। भगवान जिसके अंदर प्रवेश करता है वो तमो प्रधान है आत्मा या सतो प्रधान आत्मा है? तमो प्रधान तो गाली नहीं खाना चाहिए उसे। तमो प्रधान है तो गाली मिल रही है। कृष्ण काला है तो गाली खाता है। सुप्रीम सोल थोड़े गाली खाता है। हाँ, जो साकार को भगवान समझ लेते हैं और निराकार को भूल जाते हैं, वो समझते हैं अरे हमारे भगवान भी कितनी गाली दे रहे हैं, है उनको अभी गोली मिल जाएगा उनको शूट कर दें। उनकी बुद्धि वैसे आ सकता है। रामकृष्ण भगवान होते हैं क्या? होते हैं? रामकृष्ण की आत्मा थोड़ा ही भगवान है। उनके शरीर थोड़े ही भगवान का स्वरूप है। उन शरीरों में सुप्रीम सोल बाप जब निराकारी स्टेज में सदाकाल के लिए प्रत्यक्ष हो जाए, उसको कहा जाता है निराकार भगवान। अभी अभी साकार है, अभी अभी निराकार है, तो भगवान है कि भगवान सदैव निराकार है? सदैव निराकार है, वही भगवान है। अभी देवी देवता धर्म वाले का निशानी कलयुग में भी दिखाई जाता है। 60-70 लोगों के परिवार एक ही मुखिया के डायरेक्शन के अंदर पर दिखाई नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखाते, कोई नहीं उनको प्रत्यक्ष कर रहा है। बाबा ने बताया, ये तो बाबा ने बताया है, दिखाता कोई नहीं है। उनका प्रदर्शन कोई दुनिया में नहीं कर रहा है, जानते भी नहीं है। लेकिन होते हैं क्या बाबा? ऐसे होते हैं ऐसे परिवार। हाँ, उनमें वो मुखिया है, होता है ना, हाँ। वो मुखिया देवी देवता धर्म वाला का है या वो सारे परिवार भी जुड़े हुए हैं? पूरा का पूरा परिवार जो एक के कंट्रोल में चल रहा है, उस पूरे परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो हिम्मत करे कि मुखिया के बरखिलाफ जाए। मुखिया जिसको वोट देगा, पूरा परिवार का परिवार उसको ही वोट देगा। एक आत्मा भी उस परिवार में ऐसी नहीं हो सकती कि वो दूसरी पार्टी, जनता पार्टी या दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे। तो एक मत हुआ ना, एक मत हुआ, एक राज्य हुआ, एक धारणा हुई, एक परिवार हुआ, एक कुल हुआ, एक ही खून हुआ। उस परिवार के अंदर ऐसे कोई दो भांति नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे की पत्नी में व्यभिचार पैदा कर दें। क्या
बड़े भाई की पत्नी को क्या समझेंगे? माँ के रूप में ही देखेंगे। अगर वो मुखिया चले जाए तो बड़ा भाई, हाँ, तो बड़ा भाई बाप समझ। हाँ। बाबा अभी 33 करोड़ देवता आत्माओं में ऊपर से आने वाली 500 करोड़ की आत्माएं प्रवेश करते हैं, इससे बाबा ने बताया। तो 9,16,108 जो होंगे पहले 9,16,108 पहले सीढ़ी में आने वाले 33 करोड़ में वो भी शामिल है ना। वो कहाँ होते हैं पहले जन्म में? मैंने एकदम शुरुआत में, हाँ, शुरुआत में जो आए एकदम आदि में वो कहाँ होते हैं 9 लाख? ये पहले जन्म में वो उनका जन्म होता ही नहीं। जन्म तो उनका उनमें आधे का तो जन्म सतयुग में होगा। बाबा पहले जन्म पूरे होने समय में 9,16,108 आबादी हो जाएगी ना सतयुग के आदि में। हाँ, सतयुग। एक्यूरेट सतयुग के हाँ, आदि। वो जब द्वापर में आएंगे उनमें भी प्रवेशता होती है ऊपर से आने वाले आत्माओं की। सृष्टि का विनाश होने तक, इतनी आपदाएं आने तक भी जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हिलते नहीं हैं, वो पक्की आत्माएं हैं। या जिनका हार्ट फेल हो जाता है वो पक्की आत्माएं हैं। पक्का किसको कहेंगे? तो कितने हुए? 4.5 लाख। बाकी अम्मा जैसी आत्माएं, ब्रह्मा जैसी आत्माएं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली जैसी आत्माएं, वो अम्मा की तरह बच्चों से प्रभावित होने वाली होंगी या न प्रभावित होने वाले राजा होंगे? हैं? प्रभावित होने वाले। वो तो सबसे पहले बच्चों से प्रभावित होती है। द्वापर युग शुरू हुआ, जो अम्मा की क्वालिटी वाली होंगी वो नहीं कहेंगे हमारा बच्चा विदेश में चला जाए। बौद्ध धर्म स्थापन होना शुरू होगा, जो अम्मा वाली आत्माएं होंगी, अम्मा की क्वालिटी वाली आत्माएं, वो थोड़ी चाहेंगी कि सिद्धार्थ की आत्मा, सिद्धार्थ वाला व्यक्तित्व जो है वो देश निकाला मिल जाए उसको। माँ की तो ये क्वालिटी है। क्या? लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, चोर, डकैत, कैसा भी बच्चा हो उसको गोद से बाहर नहीं जाने देना चाहती। मोह रग रग में घुसा रहता है। इसलिए मुरली में बोला है, माताओं ने अगर मोह के ऊपर भी जीत पा ली तो समझो पास हो गई। आखिरी श्लोक गीता का, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, संपूर्ण अर्जुन का रूप बन गया। तो जो चंद्रवंश की आत्माएं हैं या चंद्रमा से कनेक्टेड जितनी भी आत्माएं हैं या चंद्रमा को फॉलो करने वाली जो भी आत्माएं हैं, वही कन्वर्ट हो जाती है। तो बाद में जो आने वाले हैं इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि, वो कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? कन्वर्ट होने के बाद नहीं बाबा, 500 करोड़ आत्माएं ऊपर से उतरेंगे ना? ऊपर से उतरेंगे। हाँ, तो उनमें प्रवेश जो 500 करोड़ ऊपर से उतरते हैं, 33 करोड़ कम 500 करोड़ ऊपर से उतरते हैं, वो उतरने वाले तो दूसरे धर्म के हैं ही हैं। लेकिन जो सतयुग त्रेता से जन्म लेते हुए आ रहे हैं, 33 करोड़ देवताओं के अंदर की लिस्ट में है, वो आत्माओं में भी 90% से ज्यादा ऐसी स्टेज वाली हैं जो दूसरों के प्रभाव में आ जाती है, चंद्रवंशी प्रभाव में आ जाते हैं। अभी बीके वालों में देखो, विदेशी संस्कृति को अपने ब्राह्मणों की दुनिया में बीके वाले ज्यादा अपना रहे हैं कि पीबी के वाले ज्यादा अपना रहे हैं? बीके वाले ज्यादा अपना रहे हैं। सारे ईश्वरीय नियमों को तोड़ते जा रहे हैं। महलवाणी अटारियां भी उनको बनानी है, अपने बाल बच्चों की शादी भी करनी है। ऐसे ऐसे गुरु वहां बैठे हुए हैं जो दुनियावी गुरुओं को फॉलो करके शादियां कराने के लिए भी जाते हैं। यहाँ हमने लड़की देख ली है, वहां लड़का देख लिया,
तुम्हारा लड़का ज्ञान में चल रहा है, शादी कर दो, हमको पैसे मिल जाएंगे, बस इतना ही लोभ का भी है। तो कौन सी संस्कृति को फॉलो कर रहे हो? तो केवल बीज ही अडिग रहेंगे ना, 4.5 जो पक्के पक्के बीज हैं उनमें कोई आत्मा प्रवेश नहीं करती। हाँ, उसमें ऊपर से आने वाले वो प्रवेश नहीं करेंगे, वो बाप ही प्रवेश करता है। उनमें से भी जो खास है 108 रुद्रमाला के मणके, जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं, जो यादगार, उसमें वो यादगार दिखाई हुई है मुख, कोई में 1, कोई में 2, कोई में 4, कोई में 10, कोई में 15 मुख दिखाए जाते हैं। वो मुख ही यादगार हैं कि भगवान ने उनमें प्रवेश किया है, तो दूसरी जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो भी उनमें आगे पीछे प्रवेश करती है। बाकी दूसरे धर्म की ही आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। और बाबा आदिन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों को पूछो, ऐसा होता है। ये वो कभी पूछने का है, गोप गोपी तो 16,108 ही है ना, बाकी 9 लाख। पूछने वाला जब पूछेगा तो पूछने की बात कब पैदा होगी कि कोई न कोई अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हों मौजूद। आज की दुनिया में अभी कोई अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले मौजूद हैं जिनको लालसा ही ना हो कि हमें इंद्रियों का सुख मिल जाए, जिनको लालसा ही ना हो कि बढ़िया सा भुट्टा आ जाए और उसको हम नहीं खाएंगे। मान लो किसी की लागत लगी हुई है भुट्टा खाने में, हलवा खाने में लागत लगी हुई है, उसके सामने हलवा आएगा तो वो क्या करेगा? जरूर खाएगा। तो जब तक ऐसी दुनिया है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इंद्रियों के सुख की ओर लालायित न होता हो, तब पूछने की बात ही नहीं। पूछने की बात कब शुरू होगी? है? हाँ, तब ही शुरू होगी जब कुछ आत्माएं ऐसी अनुभव में आने लगे कि ये तो जैसे इच्छा मात्रम है, अविद्या, कोई इच्छा नहीं। गोप गोपी तो 16,108 ही। गोप नाम ही क्यों पड़ा? गोप माने गुप्त रखने वाली, गोपी माने गुप्त रखने वाली, जो अपने पुरुषार्थ को, दान को, मान को, पद को, मर्तबे को गुप्त रखते हैं, दूसरे के सामने प्रत्यक्ष नहीं करते। दिखावा की वृत्ति नहीं है, पाम पेंट शो की वृत्ति नहीं है। इसलिए अपने शास्त्रों में, जो भारतीय शास्त्र हैं पुराने, उनमें ज्ञानी और योगी लोग अपने ज्ञान को और योग को दुनिया वालों की नजरों से प्रत्यक्ष करना अच्छा समझते हैं या गुप्त रखना अच्छा समझते हैं? गुप्त रखना अच्छा समझते हैं। ये भारत की परंपरा है। तो जो गोप गोपियां हैं वो गुप्त रखेंगे। कब तक गुप्त रखेंगे? जब तक भगवान उनको प्रत्यक्ष न कर दे संसार के सामने। फिर पूछेंगे, लोग पूछेंगे, बताने वाले बताएंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किनसे पूछो? वो गोपी क्या होता है उसका परिभाषा होनी चाहिए, डिफिनीशन होनी चाहिए कि नहीं? क्या होता है गोपी? जिन्होंने अपने ब्राह्मणत्व के पुरुषार्थी जीवन में अपने दान को, अपने मान मर्तबे को, अपने धन को गुप्त रखा हो, एक एक पैसे का हिसाब किताब ईश्वर को दिया हो, कोई मनुष्यों को न दिया हो। वो बता सकेंगे। पूछने वाले पूछेंगे, बताने वाले बताएंगे।
लेकिन ऐसे भी कहा गया कि लेकिन ऐसे भी कहा गया कि 16,000 की माला बाबा नहीं बनाते हैं, सन्यासी लोग बनाते हैं। ठीक है, 16,000 की माला में कुछ मणके तो ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल में बनाने वाला एक है या 2-4 मिलके बनाते हैं? 2-4 मिलके। सारी मालाएं ऐसी हैं। 16,000 की माला। हम सारी मालाओं की बात कर रहे हैं। पहले सारी ही मालाएं, जितनी भी जिनकी मालाओं का गायन है, सारी ही मालाएं ऐसी हैं जिनको ढेर के ढोग मिलकर के बनाते हैं, या कोई एक होता है उन विशेष मालाओं को बनाने वाला, प्रैक्टिकल में होता है, होता है ना एक, वो विशेष मालाएं हैं। जैसे 108 की माला है, 8 की माला है, उसके लिए निमित्त एक है। क्या? एक है निमित्त। जिन मालाओं को सारी दुनिया के सब धर्म वाले स्मरण करते हैं। बाकी ऐसे भी हैं मालाएं जिनको एक ने नहीं बनाया है, 2-2, 4-4 इकट्ठे जाते हैं। पुराने पुराने मंदिर हैं, वहां बड़ी बड़ी गरारी रखी हुई है। क्या कहते हैं उसको भाषा में? राटे। हाँ, राटे में वो माला रखी हुई होती है और नीचे बड़ा भारी तसला रखा हुआ होता है। उसमें वो माला एक तरफ से खींचते रहते हैं, दूसरी तरफ से उठती रहती है। खींचने वाले 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 भी होते हैं। वो कौन होते हैं? एक होता होगा या कमजोर पुरुषार्थ करने वाली सन्यासियों की आत्माएं होंगी? कमजोर आत्माएं 8-10 मिलके। जब अकेला नहीं, इतनी हिम्मत है, अकेले दुनिया में आवाज नहीं निकाल सकते हैं, दूसरों को नहीं समझा सकते हैं, तो 2-2, 4-4, 8-8 मिल करके दुनिया की सेवा करने के लिए निकलते हैं। तो हमारे साथ चले, हम अकेले नहीं समझाएंगे। तो ये कमजोरी हुई या पावरफुल आत्मा की निशानी? सन्यासी इकट्ठे होकर के, झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के माला तैयार करते हैं। 16,108 की माला। विधर्मी सन्यासी, सन्यासी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब सन्यासी ही तो हैं। कौन है इनके धर्मों में जो राजा रानी बन करके बैठते हैं, फॉलो करने वाले उन धर्म पिताओं को? वो कोई राजा रानी बन के बैठते हैं? इंग्लैंड में राजा रानी इकट्ठे बैठते हैं, विक्टोरिया को बैठाया जाता है, एलिजाबेथ को बैठाया जाता है, एलिजाबेथ को बैठा देते हैं, राजा रानी दोनों तो नहीं बैठते। ये भारत है जहाँ भगवान आते हैं प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए, वहां दोनों बैठते रहे हिस्ट्री में। और बाबा बाप तो गुप्त होंगे ऐसा बताया ना, वो कभी गुप्त होंगे, वो बच्चों के सामने से भी गुप्त हो जाता है। क्या मुरली में बोला है कि बच्चों के सामने बाप गुप्त हो जाएंगे? नहीं, वो कभी भी बच्चों के सामने रहेंगे ना। आप तो दो बातें कर रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा बताते अभी 2-4 साल 8 साल के अंदर की ही बात है। अव्यक्त वाणी में बोला है, दुनिया वाले कहते हैं कि बाप चला गया। क्या? दुनिया वाले कहते हैं कि बाप चला गया और तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष है। तो जो बच्चे की स्टेज में है, क्या बाप के खून जैसे ही बच्चे हैं, जो बाप की रगों में खून दौड़ रहा है संकल्पों का, वो बाप समान संकल्पों का खून जिन बच्चों की बुद्धि में दौड़ रहा है, उन बच्चों के सामने गुप्त होंगे या प्रत्यक्ष रहेंगे? हैं? प्रत्यक्ष बाप समान बच्चा बनना बच्चा है या बाप के असमान बने, विपरीत कर्म करे, विपरीत संकल्प करे, विपरीत वाचा बोले, वो बच्चा है।
समान जो समान बने सो बच्चा। तो जो असली मनमना भव होंगे, क्या लक्ष्य दिया है? मनमना भव, मेरे मन में समा जा। मन में क्यों? नाक में क्यों नहीं समा जा? कान में क्यों नहीं समा जा? मन में समा जा का मतलब मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं मेरे, माने बाप के मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, उन्हीं संकल्पों में आत्मा रमण करे, वो बाप समान बच्चा। अगर एक भी संकल्प विपरीत आता है तो बाप का बच्चा है या नहीं है? नहीं। संकल्पों को भी खून कहा जाता है। ये देह का खून, ये 16,000 नसों नाड़ियों में दौड़ रहा है। संकल्पों का भी खून है। जो भगवान का संकल्प, विराट रूप जो भगवान का दिखाया जाता है, वो 16,000 नसें नाड़ियां हैं जो विराट रूप में दिखाई जाती हैं। उनके अंदर वो संकल्पों का खून बहता है। आधी नसें नाड़ियां हैं खराब खून बहाने वाली, आधी नसें नाड़ियां हैं लाल खून, शुद्ध खून बहाने वाली। आधी है विजयमाला के मणके, आधे हैं रुद्रमाला के मणके। बाबा, मैं एक बात पूछती हूँ। इंग्लिश में रहे उन्होंने देखो पानी से कितना गोरा देंगे, उनको धोई मोती से जैसा रहते हैं ना। हमारे लोग क्यों बाबा ऐसा काले पीले उन्होंने करा मत क्या आगे की खाते उन्होंने क्यों गोरे धोई मोती से रहते हैं? वो यूरोपियंस कुछ समझा, हाँ पूरा समझा। यूरोपियंस इंग्लिश लोग हैं ना, उन लोग दिखने में एकदम गोरा है। अपन लोग इंडियंस लोग क्यों काला ऐसा दिखाई देता है? जहाँ जिन प्रदेशों में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण चमड़ी जो है काली हो जाती है। आपने देखा होगा जब जिन दिनों बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो इतना पसीना निकलता है, वो पसीना अंदर ही अंदर चमड़ी में मरता है और वो मर करके घमौरियाँ निकलती हैं और काली काली चमड़ी हो जाती है। दवा भी लगाएंगे, पाउडर भी लगाएंगे तो भी चमड़ी कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। माने जिन प्रदेशों में बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ काले होते हैं, और दुनिया के जिन देशों में गर्मी का नाम निशान ही नहीं है, क्या वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है, सफेद सफेद सफेद, उनको देखने में भी ज्यादा आता है सफेद सफेद सफेद, तो उनकी चमड़ी कैसी होगी? है सफेद हो जाती। लेकिन सऊदी में है ना, है सऊदी दुबई, सऊदी अरब में हाँ। बहुत गोरे 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 हैं। गोरे गोरे हैं। शुरुआत से 2500 साल पहले से गोरे गोरे हैं या अभी क्रिश्चियंस के साथ मिलकर के गोरे हो गए? पढ़ाई पढ़ी है उन्होंने उन देशों में जाकर के, उन देशों के लोग आकर के उनकी औरतों को खून को खराब किया है, तो गोरे भी है, उसमें खून मिक्स हो जाता है ना। हाँ। और बाबा, राम ही रावण बनने का पार्ट 18 के पहले या 36 के पहले होती है? राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। ये जो कंस बनता है, रावण बनता है, ये तमो प्रधान स्टेज की बात है या सतो प्रधान सतो सामान्य रजो की बात है? तो ब्राह्मणों की शूटिंग पीरियड की दुनिया 100 साल की है। उस 100 साल की दुनिया में तमो प्रधानता ऐसी कब होगी? ऐसी तमो प्रधानता के माँ बाप के रूप में सारी सृष्टि के जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो भी राम से रावण बनने के लिए मजबूर हो जाएं और कंस से कृष्ण से कंस बनने के लिए मजबूर हो जाए। कब? शूटिंग पीरियड में ऐसा पीरियड कब आना चाहिए? आज में, मध्य में या अंत में?
कि नारायण बनने के बाद भी ऐसे पार्ट चलेगा, वही डाउट। जिनके लिए नारायण है, नारायण दिखाई पड़ता है, नारायण उनकी बुद्धि में नाम गूंजता है, तो वो काम के आधार पर नारायण समझेंगे या रूप के आधार पर नारायण समझेंगे? काम के आधार पर दुनिया में नाम पड़े हैं शास्त्रों में। रावण, रुलाने वाले को रावण कहा, दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले को दुर्योधन कहा, दुशासन, दुष्ट युद्ध करने वाले को, दुष्ट शासन करने वाले को दुशासन नाम दिया। अर्जुन, जो सच्चा पुरुषार्थ करता है, सच्चे पुरुषार्थ का अर्जन करता है, उसका नाम अर्जुन है। युधिष्ठिर, जो युद्ध में आदि से अंत तक डटा रहता है, स्थिर रहता है, उसका नाम युधिष्ठिर रख दिया। तो जिनको नारायण दिखाई पड़ता है जिनकी दृष्टि में, उनके लिए नारायण है कि सबके लिए नारायण है? हाँ? बाबा ने विदेशी धर्मखंडों में भी जन्म लेकर वहां भी राजा ही स्थापन करते हैं क्या? बाबा की बात कर रहे हैं या बाप की बात कर रहे हैं? आत्माएं तो दो हैं, एक है सिर्फ आत्माओं का बाप, बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ नहीं है। वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप साबित होता है। क्या? नाना, चाचा, काका, मामा, ताऊ साबित ही नहीं होता। और एक है बाबा, वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, जिसमें उसके द्वारा वो बाबा भी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर भी, सब संबंध उस एक के साथ साबित हो जाते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मनुष्य सृष्टि का बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हाँ, वो विदेश में भी जन्म लेकर राजा स्थापन करता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, है? बाबा, यज्ञ के आदि में सेवक राम और गीता माता राधा बच्चे थे ना, उसको लौकिक में बच्चा नहीं था। जो विश्व पिता है वो उसको ये तमन्ना होगी कि मेरे लौकिक बच्चा भी पैदा हो, है? उसके अंदर ये तमन्ना होगी कि मेरे खून से ही पैदा हुआ बच्चा हो, उसको ही मैं अपना वर्षा दूंगा, अपनी धन धान संपत्ति सौंपूंगा। या उसके अंदर ये तमन्ना होगी कि जो होशियार होगा, जो अच्छा होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी सौंप दूंगा, गोद ले लूंगा। क्या गोद ली नहीं उसने? है? अरे हिस्ट्री क्या कहती है, उसने गोद ली या नहीं ली? है? तो गोद ली। ये भी नहीं देखा कि लड़की है या लड़का है। नहीं तो लड़के को गोद लेते हैं मोस्टली लोग, या लड़की को गोद लेते हैं? लड़के को गोद लेते हैं। लड़के को गोद इसलिए लेते हैं, लड़का बड़ा होगा, कमाई करेगा, तो हमारी परवरिश बुढ़ापे में करेगा, इसलिए लड़का को गोद लेते हैं मोस्टली। उसकी बुद्धि में तो ये बात है ही नहीं। आखिरी जन्म में भी ये बात नहीं आती कि लड़का को गोद लूं कि लड़की को गोद लूं। एक ही आत्मा सृष्टि में ऐसी है जो अंतिम जन्म तक भी कुछ न कुछ आत्मिक स्टेज वाली रहती है। ये प्रैक्टिस कहाँ की होगी? आदि में सत्य के आदि में, संगम युग में ये प्रैक्टिस की होगी। दूसरों को भी देखा होगा तो ज्योतिबिंदु आत्मा के रूप में ज्यादा देखा होगा, अपने को भी स्मरण करेगा तो आप ज्योतिबिंदु आत्मा के रूप में स्मृति करेगा। तो ये प्रैक्टिस जिसने सबसे जास्ती की होगी, कोई तो दुनिया में ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक आत्मा तो जरूर ऐसी होनी चाहिए वैरायटी मनुष्य सृष्टि के झाड़ में, जो आदि से अंत तक आत्मिक स्थिति वाली हो। वो भी अंत में दुखी होती है कि नहीं होती है? हैं? वो भी दुखी होती है। जब वो दुखी होती है तो भगवान को आना पड़ता है।
महात्मा गांधी के जीवन काल में 40 करोड़ मनुष्यों ने, भारत के मनुष्यों ने भगवान को पुकारा, हे पतित पावनाओ, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परतंत्र हैं, बहुत ये अंग्रेज लोगों ने अति कर दी। क्या आया? नहीं आया। कोई तो हिसाब होगा कि उसे आना पड़ता है। बाबा कभी कभी ऐसे होते हैं, आत्मा भी निमित्त बनती है ना अपने पिंड को तैयार करने के लिए है? आत्मा ही निमित्त बनती है अपने पिंड को तैयार करने के हाँ लिए। जी। कभी कभी ऐसे होते हैं गर्भपात हो जाती है, नहीं तो माता पिता ही बलात्कार से गर्भपात कराते हाँ हैं। जी। इसका कारण उनका आत्मा से हिसाब क्या किताब नहीं है माँ बाप का। आत्मा का वो हिसाब किताब, ये हिसाब किताब नहीं है, वो भी तो हिसाब किताब है। बाबा अभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चल रहा है क्या बाबा? बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग अभी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चल रहा है, क्या जवाब देंगे? है? अभी वर्तमान समय में दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा युगल है जिसका जीवन में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग चल रहा हो? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का मतलब नहीं, या तो समझे इसलिए जवाब नहीं दे रहे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि दृष्टि से भी व्यभिचारी न बने। क्या? कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचारी न बने, मनसा के संकल्पों से भी व्यभिचार की बात अंदर न आए। अरे ये कन्या जा रही है, बड़ी सुंदर है, इसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता, अरे एक ही बात सही तो बड़ा अच्छा होता। अगर एक सेकंड भी ये संकल्प आया तो उसे व्यभिचारी कहेंगे या व्यभिचारी कहेंगे? क्योंकि संकल्प का बीज तो बो दिया ना, बीज बो दिया तो वृक्ष उगेगा या नहीं उगेगा? है? उगेगा। तो ऐसा कोई आपको दिखाई पड़ रहा है? इस सभा में वो लोग हाथ उठाए जिन्होंने भट्ठी नहीं की है। भट्ठी अभी तक नहीं की है, हाथ उठा दो। है? एक सबने भट्ठी कर ली है? आप तो कह रहे थे कुछ लोग ऐसे हैं। नहीं वो माता आया ही नहीं, ये की माता है? ये की माता कौन? अब वो आई नहीं। वो भट्टी किया बाबा के साथ 6 साल रह के बाबा मामा को देखने के बाद छोड़ दिया। हाँ, मतलब जिसने भट्ठी नहीं की है वो आत्मा अभी गर्भ में आई नहीं। क्या? गर्भ में जिसने भट्ठी नहीं की है वो गर्भ में आई नहीं। गर्भ में आ जाएगी तो नीचे आएगी कि ऊपर होगी? ऊपर है? तो ऊपर है। बाबा अभी तक चंद्रमा में कोई गया ही नहीं। अरे हम अमेरिका वाला तो आर्म से स्ट्रांग गया वो ना? तो झूठे बोल के अभी आ गया। क्या? पेपर आर्मस्ट्रांग चंद्रमा में गए ही नहीं है। हाँ। उसका पूरा पृथ्वी में वो लोगों ने पूरा स्टेज किया, हाँ? एक्टिंग किया। क्या किया? एक्टिंग जो है ना, हाँ। उन्होंने स्टेज में सब चीज बनाया। हाँ। ऐसे कैमरा तो आज के तरीके के जो कैमरा थे वो इतने एडवांस्ड है, तभी के कैमरे इतने एडवांस भी नहीं थे। नहीं 69 में 68 की बात है ना? 68-69 की बात। हाँ। तो वहां पे जब उन्होंने बताया क्योंकि पृथ्वी का जो ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है और उसके पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पार रॉकेट जा ही नहीं सकता, वो लोग बोल रहे थे। क्योंकि अभी के आज के तारीख में भी वो लोग अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट यानी जिसमें इंसान नहीं बैठता हो वो सिर्फ वो ही छोड़ पा रहे बराबर से, लेकिन इंसान जा ही नहीं पा रहा उसके अंदर। क्योंकि 68-69 ये भी दुनिया के अंदर सबसे नजदीक जो है इस पृथ्वी पर, सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह उपग्रह है तो चंद्रमा है।
वहां तक ही कोई नहीं जा पाया, तो ये मंगल और बुद्ध की तरफ जो उन्होंने ट्राई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बेवकूफी हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े ऐसे लगा के बैठ जाते हैं, ब्रह्मा के साकार चूल्हे में, ब्रह्मा साकार भगवान है, उसके साकार चूल्हे में शिव बाबा आता था, हम याद में बैठ जाते हैं, 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठ जाते हैं। उस समान स्टेज तक कोई पहुंचा होगा क्या ब्राह्मण है? कोई पहुंचा होगा? वहां भी नहीं पहुंचा तो यहां भी नहीं पहुंचा। शूटिंग हो गया, धीरे-धीरे शूटिंग हो गया। हाँ, उसका नाम दे दिया है आर्म्स स्ट्रॉन्ग। जैसे हार्लिक्स वो पेय होता है ना, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो एक आदमी दिखा देते हैं खूब पहलवान अंतड़ियों वाला। तो ये प्रचार हुआ है दुनिया में साइंस का। साइंसदान लोग प्रचार बहुत करते हैं, पंप एंड शो बहुत कर देते हैं कि देखो हम इतने होशियार हैं, भगवान को मत मानो, हमको मानो। प्रचार प्रसार क्यों करते हैं? अपना मान मर्तबा लेने के लिए करते हैं या भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं? अपना मान मर्तबा लेने के लिए इतना प्रचार प्रसार किया हुआ है, नास्तिकता फैला रहे हैं। वैसे ही डार्विन्स थ्योरी जो इवोल्यूशन की है वो तो बहुत पहले हो गई, वो भी गलत है, बहुत पहले ही बेकार साबित हो गई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में डार्विन थ्योरी कैसे साबित होती है? अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान आए तो उन्होंने बंदरों की सेना ली रावण से मुकाबला करने के लिए। रावण के 5 पुरुष मुख, 5 स्त्री मुख, 1 काम महाकामी। कौन से धर्म में होते हैं? मुसलमान, इस्लामिक। क्रोधी कौन से धर्म में होते हैं? क्रिश्चियन। इतना क्रोध अंदर भरा हुआ है कि जिस डाली पे बैठे हुए हैं दुनिया में, वो डाली ही काटने का सामान, तो उन्हें ध्यान ही नहीं है क्रोध में। जैसे आदमी क्रोध में आता है ना, तो याद ही नहीं रहता हम अपने घर का ही नुकसान कर रहे हैं, अपने घर के शीशे के या वैसे बर्तन सारे तोड़ देता है। ऐसे क्रिश्चियंस क्रोधी, महाक्रोध। मुसलमान हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी है जिसने भारतवासियों को लोभ के आधार पर बड़ी मार काट मचाई है? मुसलमान। वो मुसलमान मोही, महामोही हैं, इतने मोही हैं कि ये देखते ही नहीं कौन श्रेष्ठ है कौन नीचा है। जैसे अम्मा देखती नहीं है कौन लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, डकैत और चोर बच्चा है, और कौन अच्छा बच्चा है जो पूरे कुल को संभालने वाला है। इतनी मोही हो जाती है। ऐसे ही ये आर्य समाजी गवर्नमेंट में जो घुसे हुए हैं कांग्रेसी, कौरव कांग्रेसी, वो देखते ही नहीं कि कौन किस धर्म का है, किस धर्म को फॉलो करने वाला है, धर्म को मानता है या नहीं मानता है। बस उन्होंने तो एक नियम बना लिया, धर्म निरपेक्ष, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, वोट देते जाओ, हमको कुर्सी पे बैठा दो बस। तो ये 5 दुनिया के कोई तो ऐसे होंगे जो महाकामी से कामी होंगे, 100%। महाक्रोधी से क्रोधी होगा, महालोभी से लोभी होगा। वो ही 5 मुख रावण को दिखा दिए चित्र। चरित्र करने वाले होंगे तो चित्र बना दिए शास्त्रों में। अगर चरित्र करने वाला ही ना हो तो चित्र बनाए जाएंगे, मूर्तियां बनाई जाएंगी? नहीं। रावण का चित्र बनाते हैं, माने कोई चरित्र करने वाले भी 5 इस दुनिया में हुए हैं। प्रश्न क्या चल रहा था? किसने किया था?
चंद्रमा के ऊपर नहीं, उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न चल रहा है। हैं? डार्विन थ्योरी। बंदर था मनुष्य पहले। वो तो दुनिया का कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें ये पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं? बंदर। तो ये एक मान्यता बना ली कि बंदरों की सेना ली। वास्तव में बंदरों की सेना नहीं ली, बंदर जैसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य थे भारत में, उनकी सेना ली, वो राम की सेना हुई। नहीं तो एक तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि रावण को मनुष्य मिल गए और भगवान को इतनी बड़ी दुनिया में कहीं मनुष्य ही नहीं मिले, उनको बंदर ही बंदर मिल गए। ये कैसे हो सकता है? तो ये बात यहाँ से जो ये कहाँ से? शास्त्रों में जो बात है लिखी है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली, वास्तव में बंदरों की सेना नहीं है। पूंछ वाले मनुष्य नहीं थे सृष्टि के आदि में, असभ्य लोग नहीं थे, जानवरों जैसे मनुष्य नहीं थे। क्या थे? सब देवताएं थे, बंदर नहीं थे। वो बंदर से मंदिर लायक बनने वाले थे। तो सृष्टि की आदि जो है, शुरुआत जो है, वो बंदरों से हुई है या मनुष्यों से हुई है? क्या कहें? मनुष्य से हैं? मनुष्य से फिर ये बात कहाँ से निकल पड़ी? इंसान बंदर बुद्धि जैसा था, उसके बाद से नहीं, हाँ, बंदर बुद्धि था जरूर, लेकिन बंदर नहीं था। बंदर नहीं था। बंदर सोचेगा, ज्ञान को समझेगा। मनुष्य सोचता समझता है या बंदर सोचता समझता है? मनुष्य सोचता समझता है। तो वास्तव में मनुष्य थे या बंदर थे? हाँ, वास्तव में तो मनुष्य थे। जो भी राम की सेना बताई है शास्त्रों में, वो बंदर नहीं थे। वास्तव में वो असली मनुष्य तो वो ही थे जिन्होंने भगवान को पहचानने के लिए मन का उपयोग किया। मन बुद्धि का उपयोग करने वालों को ही मनुष्य कहा जाता है। जो मन बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता वो जानवर है। तो और धर्म के जितने भी हैं वो सब जानवर हो गए। और भारतवर्ष में जिन्होंने ये रिसर्च में बुद्धि लगाई, किस रिसर्च में, कि भगवान रचयिता कौन है और उसकी सृष्टि रूपी रचना क्या है, वो असली मनुष्य हुए। बाकी तो सब खाने पीने वाले हुए। जानवर क्या करते हैं? अपने जीवन में क्या पुरुषार्थ करते हैं? क्या करते हैं? मन बुद्धि चलाते हैं कि जहाँ यहाँ मिला चढ़ गए ऊपर, खाना पीना मौज उड़ाना मस्त करना, बस इंद्रियों का भोग भोगना, ये जानवरों का काम है। मनुष्यों का काम सिर्फ भोग भोगना नहीं है। मनुष्य का काम है अपने को पहचानना, मैं कौन हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर मेरा क्या पार्ट रहा है। अगर मैं आत्मा हूं तो ये मेरा शरीर है। इस 84 के चक्र में आकर जाने कितने शरीर धारण किए, कितने कपड़े चोले धारण किए, रंगमंच पर पार्ट बजाया है चोले बदल बदल के। वो जो चोले बदल बदल के हमने 84 के चक्र में सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाए हैं, वो मेरे क्या क्या पार्ट हैं, किस जन्म में क्या पार्ट बजाया है। या सिर्फ हिस्ट्री को याद करते रहो, महाराणा प्रताप ऐसे हुए, वीर शिवाजी ऐसे हुए, महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी हुई, बस गीत गा रहे हैं, लेकिन वो कौन हुए, कैसे हुए, उनके अंदर ऐसे गट्स किसने भरे, उन आत्माओं में ये गट्स कहाँ से आए कि वो ही हुए, दूसरे नहीं हुए। इन बातों में विचार करने की कोई जरूरत नहीं।
तो वाकई राजा जी नगर की गीता पाठशाला हो गई। बढ़िया बढ़िया प्रश्न निकल रहे थे। बाबा हाँ। एक परंपरा में बताया हैं? कि सब देहदारियों को भूलना है, सिर्फ एक देहदारी ही याद आना है। क्यों ऐसा बताया बाबा ने? सब देहदारियों को भूल जाना है हाँ, और एक दाहरी ही क्यों याद आना है? हाँ। नहीं, ढेर सारे देहदारियों को याद करो जो अच्छे लगते हो, अच्छे अच्छे चिकने चुपड़े, सबको याद करना चाहिए। एक को क्यों याद करें? हराम ज्यादा एक पल्ले पड़ गया दुनिया भर के भाषण सुना सुना करके। है सर, हमारी दिल जहां लगेगी हम तो उसे याद करेंगे। खराब बात है, अच्छी बात है? हाँ? अरे दिल जहां लग जाए वो याद करना चाहिए या दिमाग जहां कहता हो वहां याद करना चाहिए? दिमाग तो ये कहता है कि सृष्टि पर एक ही हीरो होगा और बाकी सब नंबरवार पार्ट बजाने वाले पार्टधारी हैं। तो दिमाग तो ये कहता है कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसको याद करेंगे तो कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। लेकिन दिल कहता है अरे तो दिल लगी गधी से तो क्या परी चीज, वो तो परी क्या चीज है? दिल क्या कहता है? क्या कहता है? अरे हमारी दिल लग गई गधी से, नहीं बाबा, तो परी क्या चीज है? हमें तो गधी अच्छी लगती है। तो गधी को याद करने के लिए मना क्यों कर दिया कि एक ही देहधारी को याद करो? है? ज्ञान में जो गधा साबित हो रहा है ब्रह्मा बाबा, रावण का सिर साबित हो रहा है, उसको क्यों नहीं याद करें? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? ब्रह्मा कुमारी सफेद कपड़े वाली ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? किसको याद करो? वो भगवान किसको मानती हैं? ब्रह्मा को। लेकिन ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा का पार्ट संगम की दुनिया में क्या साबित हो रहा है? कौन सा सिर साबित हो रहा है? रावण के 10 सिरों के ऊपर जो गधे का शीश दिखाया जाता है वो साबित हो रहा है। तो ब्रह्मा कुमारियों का ये प्रश्न पैदा हो रहा है क्या? जो 3 चित्र जो वो 3 पुरियां हैं, उन 3 पुरियों में हम ऊपर वाले को ही एक को क्यों याद करें? हम नीचे वाले चित्र को क्यों नहीं याद कर सकते? एक ही देहधारी को क्यों याद करें? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना, तो हम नीचे वाली मूर्ति को क्यों नहीं याद करें? अरे हमारी दिल लग गई उधर तो क्यों नहीं याद करें? बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां हैं, आस्था चैनल में, संस्कार चैनल में उनके रोज भाषण आते हैं। उनका क्या कहना है? दिली इच्छा क्या है? किसको याद करें? हैं? लोग ब्रह्मा को याद करते हैं। गधे को याद करें? हीरो पार्टधारी को याद करें? गधे को याद। ये दिल लग गई गधे से। तो तुम रोज जाकर के उनके पीछे पड़ो, वो मानेंगे? नहीं। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को मानेगा। ये एक नियम है, पक्की पत्थर की लकीर है। कुमार का दादी का फॉलोअर होगा तो किसको मानेगा? कुमार का दादी को ही मानेगा, भले कुमार का दादी इस्लाम धर्म में चली जाए, वहां की साबित हो जाए। ब्रह्मा कुमारियों का भी दिल अगर ब्रह्मा में लग गया है तो तुम कितना भी उनको ज्ञान सुनाओ जा करके, कह भी देंगे ज्ञान बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वो लंगूर है, उसकी बात हमारे सामने मत करो। हंस पक्षी बोलते हैं ना, हाँ? हंस पक्षी का मिसाल बाबा देते हैं ना। किस पक्षी का? हंस पक्षी, हंस हंस, हाँ। नीरज क्षीर विजय की। हाँ। ऐसे ही स्थूल में भी होता है ऐसा पक्षी। हाँ, हंस होते हैं। अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। हाँ, ऐसे हंस कहावत ही नहीं है, सच्चाई है कि जो मानसरोवर है, तालाब, ज्ञान मानसरोवर जिसे मुरली में बाबा बोलते हैं, एक ऐसा तालाब भी दुनिया में है जिसका पानी एकदम साफ, इतना गहरा है फिर भी नीचे का पत्थर दिखाई देता है। कहाँ पर गड्ढा है
और कहाँ पर उथला है वो पत्थर भी दिखाई देते हैं। क्या निर्मल है। तो ऐसा ज्ञान मान सरोवर का पार्ट बजाने वाला कोई पार्टधारी भी दुनिया में ऐसा है कि अंदर बाहर से साफ, कुछ भी छड़ छिद्र नहीं किसी के साथ। बाबा ने खतरनाक किसको बताया? ऐसी आत्मा जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी है, ऐसी आत्मा इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है। ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। अब तो वाणी का महावाक्य है क्या? ऐसे जो खौफनाक खतरनाक है ना, वो बीके में बहुत पड़े हुए हैं, नजदीक आने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा क्या बना हुआ है, क्यों नजदीक नहीं आ सकते। ऐसे पक्षी स्कूल में भी होते हैं, ऐसे पक्षी स्कूल में हाँ, होते हैं। ऊंची स्टेज में उड़ने वाले ऐसे हंस जैसे पक्षी भी होंगे कि कंकड़ अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे और दूध को पी जाएंगे। पानी में और दूध में क्या अंतर होता है? दूध को मथेंगे तो मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा, अमृत निकलेगा, और पानी को मथेंगे पानी कुछ नहीं निकलेगा। तो दुनिया में जितनी भी नदियां रूपी चैतन्य आत्माएं हैं, चाहे देशी नदियां हैं चाहे विदेशी नदियां हैं, दुनिया में जितने भी तालाब हैं, क्या चाहे देशी हैं चाहे विदेशी हैं, जितनी भी नहरें हैं, जितने भी कुएं गड्ढे गढ़ीचियां हैं, उनमें सब में पानी ही पानी भरा हुआ है कि कोई ऐसा भी जिसमें दूध भरा हुआ है? पानी ही पानी भरा हुआ है। और पानी भी ऐसा है जिसके बिलोने से कुछ भी निकल नहीं सकता। तो हंस की ये गति होती है क्या कि मनुष्य जो कुछ भी सुनाते हैं दुनिया में, कितने भी बड़े धर्म पिताएं हुए हों, धर्माचार्य हुए हों, वो जो कुछ भी सुनाएंगे वो सुना हुआ सुनाएंगे। उसको मंथन करने से नई बात नहीं निकलेगी। लेकिन ईश्वर ऐसा आकर के ज्ञान सुनाता है, ऐसा गीता ज्ञान देता है, ऐसी वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से उच्चारता है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। शास्त्रों में लिखा है ना कि उसको जितना ही मंथन करेंगे उतने नए नए रत्न निकलेंगे, नई नई बातें निकलेंगी। इसलिए मुरली में बोला है कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अभी माने कब? जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे, ब्रह्मा के मुख से वाणी उच्चारी जा रही थी, तब तक अमृत नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्मा मुख से जो वाणी उच्चारी जा रही थी, वेद वाणी, उसको सुनने वाला कौन था सबसे पहले? ब्रह्मा की आत्मा पहले सुनती थी, क्योंकि उसके नजदीक ही बैठ करके सुप्रीम सोल सुनाता था। वो ही नहीं मनन चिंतन मंथन करता था, वो उन महावाक्यों को ऊपर ऊपर सुनता था या उनकी गहराई में जाकर के नई नई बातें निकालता था, ऊपर सुन लेता। तो जब ब्रह्मा, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हेड है, वो ही मंथन नहीं कर रहा है, तो उसको जो फॉलो करने वाली आत्माएं होंगी वो मंथन करेंगी उन महावाक्यों का, उस वेदवाणी का नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही हो गया। क्या हुआ? भारत के कोई विशेष मनीषी हैं जिन्होंने गीता के ऊपर विशेष मनन चिंतन मंथन करके गीता की टीकाएं निकाली हैं। रामानुज गीता, शंकराचार्य गीता,
गांधी गीता, टैगोर गीता, 108 से भी ऊपर टीकाएं निकल चुकी हैं गीता की। तो प्रैक्टिकल में जब भगवान आके गीता ज्ञान सुनाता है तो उसका भी मंथन होता है। मंथन करने वाले नंबर 12 वही नीरक्षीर विवेकी हंस है। पानी कहा जाता है, जो मनुष्य सुनता सुनाता है वो है पानी। चाहे गंगा नदी ही क्यों हो चैतन्य में कोई इस दुनिया में बैठी हुई, भले संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, दुनिया समझ ले कि यही ज्ञान गंगा नदी है जिसका चित्र शंकर के सिर पर दिखाया जाता है कन्या, लेकिन वो भी सुना हुआ सुनाएगी कि कुछ नई बातें निकाल के सुनाएगी? सुना हुआ ही सुनाएगी। वो है पानी। लेकिन जो असली दूध देने वाला है वो तो भगवान ही आकर के देता है, वो पानी नहीं देता है, उसका मंथन होता है। मंथन से फिर अमृत बन जाता है। तो जो हंस होंगे, हंस प्रकृति के, वो मनुष्यों की सुनाई हुई बातों को ध्यान ही नहीं देंगे। नहीं तो क्या होता है दुनिया, वो ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है। टीवी में देखो आजकल ऐसी बात आ रही है, माया सभ्यता आ रही है, 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। वही बात है, बुद्धि में क्या होगा, घूमती नहीं। लेकिन जो नीरक्षीर विवेकी हंस जैसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, वो उन बातों पर ध्यान ही नहीं देंगी। बक बक करते हैं, करने दो। भी डार्विन थ्योरी जैसी, और वो चंद्रमा पर जाने वाले लोग हैं, इनकी बातों को कोई विश्वास नहीं करना। बाबा ने जो कुछ कहा है उन बातों को मंथन करो। बाबा ने मुरली में बोला है, एक एक मुरली को 6-7 बार पढ़ो, 6-6 बार पढ़ो, तब बुद्धि में बात बैठेगी असली। नहीं तो 6-6 बार पढ़ने की क्या जरूरत है। कुमार का दादी में तो इतनी ब्रिलियंसी थी कि एक मुरली को एक बार सुन ले तो ज्यों की तो शब्द बाई शब्द पूरी मुरली सुना देती थी, 4 पेज की। लेकिन उसका गहरा अर्थ उनकी बुद्धि में बैठा नहीं बैठा। कोई सुनाते हैं जाकर के तो भी नहीं सुनना चाहते। तो ऐसे जो हंस हैं मनुष्य सृष्टि में, हंस की तरह पुरुषार्थ करने वाले, वो नीरक्षीर विवेकी होंगे। क्या करेंगे, मनुष्यों की सुनाई हुई वाणी पर ध्यान ही नहीं देंगे, छोड़ देंगे पानी को। क्या ग्रहण करेंगे, जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाया हुआ है, वेद वाणी है, ब्रह्मा के मुख से निकली है, उस वाणी के महावाक्यों पर विचार करेंगे। बोला तो क्यों बोला, एक बार नहीं बोला, वही वाक्य बार बार बोला। भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं। अरे 33 साल एक ही मुख से ये वाक्य ज्यादा बोलते रहे। कौन सा वाक्य, भगवान सर्वव्यापी नहीं। अरे क्यों इतना, क्या पागल हो गया क्या? कोई बात, पागल क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये रट्टा लग गया एक बात का, तो स्टेशन पे जाएंगे, सड़क में जाएंगे, इधर जाएंगे, घर में आएंगे, वो ही रट्टा। तो क्या पागल था, है? पागल था या दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कविता गाने वाला, सब बड़े से बड़ी दुनिया की जो कविता मानी जाती है, जिस कविता की ज्यादा से ज्यादा टीकाएं दुनिया में निकली हैं, वो कविता गाने वाला, गीत गाने वाला कोई गीतकार या कवि था कि पागल था, है? दुनिया का ऊंचे से ऊंचा कवि, ऊंचे से ऊंचा गीतकार, जिसने गीता सुनाई, वो भगवान है। भगवान ही गीता सुनाता है। भगवान की वाणी पर तो कितना विचार करना चाहिए, पर तो कोई ध्यान देंगे कोई नहीं। वो मनुष्यों की बातें सुनते रहेंगे, पानी को बिलोते रहेंगे। और जब से वो कैसेट निकलना शुरू हुई माया सभ्यता वाली, अरे पागल कर दिया हिंदुस्तानियों को। सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमार को पागल किया, वो उसी कैसेट को लेकर के चारों तरफ सुनाते फिरते हैं। जिसको जाएंगे वो कैसेट देखो, 2012 में विनाश होने वाला है।
लेकिन जो हंस जैसी आत्माएं होंगी, मान सरोवर के किनारे बैठने वाली आत्माएं होंगी, चैतन्य ज्ञान मान सरोवर के किनारे बैठने में आनंद मानेंगी, या वहां पहाड़ पे जाएंगी कैलाश पर्वत पे? चैतन्य ज्ञान सरोवर की बात है। उसके नजदीक बैठ करके जो प्यार से सुनने वाले होंगे वो वीर क्षीर विवेकी हंस कहे जाते हैं। दुनिया में अभी भी ये कहावत है कि मानसरोवर झील के किनारे हंस ज्यादा होते हैं। और कहीं कहीं म्यूजियम में दिखाया है कि नहीं हंस को? भारतवर्ष में इतने म्यूजियम, चिड़ियाघर हैं, तो कोई चिड़ियाघरों में कोई ऐसा चिड़ियाघर जहाँ हंस दिखाया हो? जू में है, लेकिन पता नहीं वो दूध पीते हैं या पानी। बताते तो हैं, बताते हैं कि ये हंस है, बताते हैं। काला भी है, सफेद भी है। बगुला ना, काला बगुला नहीं, हंस वही तो देखता है ना। तो ऐसे ही एक टांग पर खड़ा रहेगा, वो तो बगुला जैसे बड़ा भक्त है, और जैसे ही मछली आएगी, चाहे वो मरी हुई मछली ही क्यों न हो, 20 आदमियों की भोगी हुई विभिचारिणी औरत क्यों न हो, वो मरी हुई मछली को भी खा जाए। जो हंस होते हैं तपस्या करने का ढोंग नहीं करते हैं। सफेद कलर में है, हंस व्हाइट कलर में। हाँ जी, जो हंस है वो अंदर बाहर से एक ही दिखाई देगा, और उसकी एक पहचान और है, उसकी चोंच को फाड़ करके अंदर मुंह में देखा जाए, गले में, तो एक हंस उसके अंदर और बैठा हुआ है, छोटा सा हंस। ब्रह्मा बाबा हंस है कि नहीं है? ब्रह्मा बाबा हंस नहीं है? तो वो अभी वर्तमान जो दुनिया है उसमें हंस के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाप दादा माने ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है कि नहीं? जो भी 108 आत्माएं होंगी, निर्क्षीर विवेकी नंबरवार हंस हैं, उनमें बाप दादा की आत्मा प्रवेश करती है या नहीं? ब्रह्मा की प्रवेश करती है। तो वो छोटा सा हंस हो गया जो उसकी चोंच के अंदर अंदर दिखाया जाता है। ये पहचान है। बगुला होगा उसके अंदर अंदर चोंच फाड़ के देखो, उसके अंदर नहीं होगा। तो दक्ष प्रजापति बोलते हैं ना, सेवक राम की पाठ है आदि का, या अंत में भी ऐसा पाठ चालू हो गया? जो आदि में रावण का, तो आदि में गालियां आलियां दे करके लड़ाई करके चला गया कि नहीं चला गया? है? कोर्ट कचहरी आदि में करके चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। तो आदि में चला गया तो अंत में भी तो रावण का पार्ट जब बनेगा, रावण का पार्ट रावण का पार्ट चलेगा तब वो भी ऐसे ही करेगा। मुरली में भी बोला है, बहुत तंग करेंगे तो क्या करूंगा? विनाश करा दूंगा। कौन कहता है? प्रैक्टिकल में कहने वाला कौन है? वास्तव में कोई होगा या नहीं होगा? कोई होगा प्रैक्टिकल में कहने वाला, पार्ट बजाने वाला, कि बच्चे बहुत तंग करेंगे तो डिस्ट्रक्शन